जब भी हम वज़न कम करने की कोशिश करते हैं तो बेली फैट यानी कि पेट की चर्बी का कम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। मगर बेली फैट या विज़रल फैट का ताल्लुक सिर्फ वज़न से नहीं बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ से है। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक विज़रल फैट से है। आज के वीडियो में हम इसी मौजू पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। विज़रल फैट, बेली फैट या पेट की चर्बी हमारे लिए जिस्म की बाकी फैट की बनिस्बत ज़्यादा मुज़िर क्यों है? इसकी वजह यह है कि विज़रल फैट हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लिवर, किडनीज के गिर्द एक तय जमा लेती है और मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देती है। विज़रल फैट को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल और आसान तरीका यह है कि अपनी वेस्ट को मेजर कीजिए। रिलैक्स हो के सीधे खड़े हो जाइए। एक सिंपल सा इंच टेप लेके अपने पेट के इर्द गिर्द उसको लपेट लीजिए, बेली बटन के लेवल के ऊपर, और उसको क्लियरली देखिए कि आपकी वेस्ट सेंटीमीटर या इंचीज़ में कितनी है। अगर आप मेल हैं और आपकी वेस्ट साइज़ 39.5 इंच से ज़्यादा है, या अगर आप फीमेल हैं और आपकी वेस्ट साइज़ 35.5 इंच से ज़्यादा है, तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। हाई रिस्क से मुराद है दिल की बीमारियों, डायबिटीज़, स्ट्रोक और किडनियों की बीमारियों का हाई रिस्क। आइडियली मर्दों का वेस्ट साइज़ 31.5 इंच और औरतों का वेस्ट साइज़ 27.5 इंच से नीचे होना चाहिए। अब मसला ये है कि आप अपनी विज़रल फैट, बेली फैट या पेट की चर्बी को आइसोलेशन में ख़त्म नहीं कर सकते। आपको अपनी पूरे जिस्म की फ़ैट को रिड्यूस करना पड़ेगा और ऐसी सूरत हाल में लाना पड़ेगा जहाँ पे आपकी बॉडी फैट आइडियल हो जाए। मिसाल के तौर पे आपकी एवरेज बॉडी फैट 15 से 21% होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी फैट 26% से ज़्यादा है तो आप ओबीस यानी कि बहुत ज़्यादा मोटे हैं। ओवरऑल बॉडी फैट और बीएमआई कैसे मेजर किया जाता है, इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, लिंक मैं आखिर में आपके लिए छोड़ दूंगा। बेली फैट या ओवरऑल जिस्म की चर्बी को रिड्यूस करने में पहला कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वो है कैलोरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट। मिसाल के तौर पे अगर आपको हर रोज़ 2800 कैलोरीज की ज़रूरत है और आप 2200 कैलोरीज खाएंगे तो आपका वज़न ऑटोमेटिकली कम होगा। ये कैसे पता चले कि मुझे कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है? इसके बेशुमार ऑनलाइन कैलकुलेटर मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, मगर एक सिंपल तरीका ये है। अगर आप यंग हैं और एक्टिव हैं तो अपने वज़न को पाउंड्स में 13 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप ज़्यादा उम्र के हैं और कम एक्टिव हैं तो अपने वज़न को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, खुद ब खुद कैलोरीज पता चल जाएंगी। तो सिंपल सी बात यह है कि जितनी कैलोरीज की आपको ज़रूरत है उससे आप 300-400 कैलोरीज कम कर दें तो वज़न कम हो जाएगा। मगर क्या ये इतना ही सिंपल है? हम सब जानते हैं कि ये इतना सिंपल नहीं है। इसकी वजह ये है कि जब भी हम अपनी कैलोरीज कम करते हैं यानी कि खाना कम करते हैं तो हमें भूख लगती है, फिर हम भाग भाग के जाके दोबारा खाना खाते हैं और हमारा वज़न दोबारा बढ़ जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराता हूँ जिसे कहते हैं कैलोरी डेंसिटी ऑफ फूड, कि खाने की सेम मिकदार में कितनी कैलोरीज होती हैं और इससे हमें अपना पेट कैसे भरना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप 3 ओरियो बिस्किट्स को कंपेयर करें तो इनके अंदर 200 कैलोरीज होंगी। अब आप इसी को कंपेयर करिए गाजरों और स्ट्रॉबेरीज से। अगर आप पूरी प्लेट भर के भी खाएं गाजरों या स्ट्रॉबेरीज की तो उसमें सिर्फ आपको 200 ही कैलोरीज मिलेंगी, तो सिर्फ आपको 3 ओरियो बिस्किट से मिल जाएंगी। मसला सिर्फ ये है कि 3 ओरियो बिस्किट से आपका पेट नहीं भरेगा और आप बार बार खाते रहेंगे। इसी तरह अगर आप प्लेट भर के ऑरेंज खाएं या वाटरमेलन खाएं, पालक खाएं और सब्जियां खाएं, मशरूम खाएं, ब्रोकली खाएं, फैट फ्री पॉपकॉर्न खाएं, गाजरें खाएं, पीस खाएं या बॉयल्ड पोटैटोज खाएं, मछली खाएं, बीफ ग्राउंड चिकन खाएं, तो प्लेट भर भर के आप खा सकते हैं मगर आपकी कैलोरी काउंट लो रहेगी। इसी को लो कैलोरी डेंसिटी फूड कहा जाता है। जब फैट पिघलने लगे तो और मेहनत कीजिए। 2 टोस्ट के बजाय 1 टोस्ट और थोड़ा सा फ्रूट खाइए। अपनी दूध या चाय में फुल क्रीम मिल्क डालने के बजाय आलमंड मिल्क या लो फैट मिल्क डालिए। 2 कप चावल खाने के बजाय 1 कप चावल और उसके साथ मटर या कोई और सब्जी खा लीजिए। क्रिस्प, चिप्स और पॉपकॉर्न के बजाय आप फैट फ्री पॉपकॉर्न इस्तेमाल कीजिए। 4 स्कूप आइसक्रीम के बजाय सिर्फ 1 स्कूप आइसक्रीम और उसके साथ कुछ फ्रूट ऐड कर लीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें करने से आपकी कैलोरीज डेली रिड्यूस होगी। ये मैंने लिस्ट आपके सामने लगाई है, आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें लो कैलोरी डेंसिटी फूड हैं।
इन फूड को इस्तेमाल करने से आप हर रोज़ अगर 200, 300 हत्ता कि 50 कैलोरीज़ भी हर रोज़ रिड्यूस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका वज़न कैसे खुद ब खुद कम होने लगता है। ये एक फूड की मुकम्मल लिस्ट है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के वो सारे फूड हैं जो लो कैलोरी डेंसिटी फूड हैं। बस एक ख्याल रखिए, जब आप स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे ओट्स, बीन्स, राइस, तो ये हमेशा ब्राउन होने चाहिए क्योंकि वाइट राइस, वाइट फ्लावर के अंदर से तमाम गुडनेस निकाल दी जाती है। कैलोरी डेफिसिट के अंदर दूसरा अहम कॉन्सेप्ट समझने के लिए है कि जब आपका वज़न कम होगा सक्सेसफुली तो आप अपनी बॉडी से प्रोटीन लूज़ करेंगे। इसलिए बहुत अहम है कि आप अपनी प्रोटीन इनटेक को इस स्टेज पे बढ़ाएं। इसको कैलकुलेट करने के भी मुख्तलिफ फार्मूले हैं, लेकिन जनरली आप 0.8 ग्राम से 1 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन ले सकते हैं बॉडी वेट के लिहाज से। मिसाल के तौर पे अगर आपका वज़न 80 किलो है तो आप अप्रॉक्सीमेटली 80 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है आपकी एज पे, एक्टिविटी पे और आपके वज़न पे। हाई प्रोटीन लेने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि बॉडी को प्रोटीन को बर्न करने के लिए भी कैलोरीज यूज़ करनी पड़ती हैं जो फैट और कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हैं। इसे प्रोटीन का थर्मोजेनिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे जैसे आप अपनी ओवरऑल कैलोरीज लो करेंगे और प्रोटीन इंटेक बढ़ाएंगे, आपकी विजरल फैट या बेली फैट पिघलने लगेगी। याद रखिए, प्रोटीन के अंदर भी प्रोटीन पर ग्राम कैलोरीज डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे एग वाइट्स, श्रिम्प, प्रोटीन पाउडर, लो फैट ग्रीक योगर्ट, एक्स्ट्रा लीन ग्राउंड बीफ, चिकन ब्रेस्ट, एक्स्ट्रा लीन टर्की, वाइट फिश, इन चीज़ों के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। इस स्टेज पे अपनी फ़ैट में से सैचुरेटेड फ़ैट बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। याद रखिए कि सैचुरेटेड फैट से आपका वज़न बढ़ेगा। सैचुरेटेड फैट के बजाय पॉलीअनसैचुरेटेड फैट इस्तेमाल कीजिए, जैसा कि एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, बीज, नट्स, मछली, अंडे और इस तरह की चीज़ें जिनमें सैचुरेटेड फैट नहीं होता। याद रखिए, अगर आप प्रोटीन और फैट को रेगुलेट नहीं करते तो आपका मसल मास लूज होगा, जिससे आपकी भूख बढ़ेगी और आप खाना खा के अपना वज़न दोबारा से गेन कर लेंगे। इस फेज़ के अंदर ज़रूरी है कि आप कुछ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करें अपने मसल मास को बरकरार रखने के लिए। ये किस तरह से होता है, इसके लिए लिंक मैं आखिर में छोड़ दूंगा। इस फेज़ में एक चीज़ जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा वो है स्लीप। अगर आप कैलोरी काउंट को लो कर रहे हैं और अनफ सो नहीं रहे हैं, एवरेज 7.5 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, तो आपको भूख लगेगी और आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। बेड पे टाइम से जाइए और सुबह टाइम पे उठिए, अपना एक रूटीन बढ़ा लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी रिफ्रेश रहेगी और आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत महसूस नहीं। ये कंप्लीट लिस्ट है हाई कैलोरी और लो कैलोरी डेंसिटी फूड की। अगर आप चाहते हैं कि कभी कभी मीठा खाएं तो ज़रूर खाएं, अपने आप को डिप्राइव मत कीजिए। मेरे लिंक्स को फॉलो कीजिए।